नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ऑल ओवर इंडिया। आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा ये ऐड के बारे में। आपको कितना सैलरी मिलेगा, टोटल पोस्ट कितना है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है और बाकी की सारी चीज़ें। उसके बाद ये पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये ऐड आपके सामने ओपन हो जाएगी। फिर आप सबसे पहला यहाँ पे देख सकते हैं प्रोबेशनरी इंजीनियर आपके पोस्ट का नाम होने वाला है। फर्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल के लिए भर्ती निकली है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए टोटल पोस्ट 200 है, इन मैकेनिकल के लिए टोटल पोस्ट 150 है। बेसिक पे जो है वो 40,000 होने वाला है। और बाकी के सारे जो भी पर्क्स होते हैं वो सारे मिला के आपको सीटीसी 13 लाख कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही कंसर्निंग क्राइटेरिया है जो कि है एज लिमिट। 25 ईयर्स एज लिमिट होने वाली है जनरल स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना है। फिर यहाँ पे आप जो अलाइड इंजीनियरिंग ब्रांचेस जो एलिजिबल होते हैं या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए जो भी क्राइटेरिया होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको ये रिजर्वेशन पैटर्न देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको रिजर्वेशन कैसा रहेगा उसके बारे में सारे डिटेल दिए गए हैं। फिर आप एलिजिबल क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं आपको जो है फर्स्ट क्लास बी बीटेक या फिर बीएससी आपका जो भी डिसिप्लिन है उसमें होना ज़रूरी है। और यहाँ पे ऊपर दिए गए जो ब्रांचेस है या फिर जो डिसिप्लिन है उसमें ही आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री इसके रिलेटेड और किसी डिसिप्लिन में होगी तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। एज क्राइटेरिया जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया 25 ईयर्स जनरल स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। और जो भी रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स है उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी रिलैक्सेशन रहता है वो उनको मिलेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो सारे ही जो भी बीएल के यूनिट्स आपको जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलेंगे वहाँ के सारे के लिए ये रिक्रूटमेंट है। जैसे जैसे कंपनी को जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो आपको ध्यान देना है, 31 तारीख लास्ट डेट होने वाला है। यानी कि आप जो है ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ 31 जैन तक फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म अगर एक्सटेंड हुआ तो ही आप फिल कर पाओगे। तो मोस्टली आप जो है ट्राई करना कि 31 के पहले ही, मतलब 31 के बहुत पहले ही ये फॉर्म फिल करें, क्योंकि आपको जो है लास्ट मिनट रश देखने को मिल सकता है। फीस जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए 1180 रहेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। और एसटी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम इन सारे को फीस कुछ भी नहीं रहेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसको 85 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। और जो इंटरव्यू है उसको 15 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो 1:5 का रहने वाला है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है जो कि है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में आप देख सकते हैं टोटल आपको 120 मिनट्स का आपका पेपर रहेगा। उसमें 125 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चन टेक्निकल रहेंगे और 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में से रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे रहने वाली है 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बाकी आपको यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ऊपर सिलेबस में आपकी डिग्री का या फिर डिप्लोमा का जो भी सिलेबस है वो पूरा ही रहेगा। ये हाउ टू अप्लाई जो है हम डायरेक्ट करके देखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी हम देखेंगे दोस्तों कि अप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही नीचे दिए गए लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप सारे स्टेप देख सकते हैं। आपको जो है आपका फोटो और साइन यहाँ पे दिए गए फॉर्मेट यानी कि जेपीजी में, वो भी सिर्फ और सिर्फ 50 KB टू 100 KB के बीच में ये सारा आपको लेके ही बैठना है। क्योंकि आप जैसे फॉर्म फिल करने बैठेंगे उसके बाद आपका फॉर्म जो है मोस्टली 15 से 20 मिनट में पूरा फिल करके हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर आप ये सब चीज़ पढ़ सकते हैं तो आपको इस चीज़ को पढ़ना है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। पर मोस्टली मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा जो है इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपसे जो है आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो जैसे ही आप आपका जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्टर कर देते हो, उसके बाद आपके सामने आपको ये 4 स्टेप कंप्लीट करना होगा, जिसमें फर्स्ट होगा पर्सनल डिटेल, सेकंड होगा क्वालिफिकेशन डिटेल, थर्ड होगा डॉक्यूमेंट अपलोड और फोर्थ रहेगा पेमेंट। तो आप देख सकते हो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले कैंडिडेट के नेम, फिर फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, फिर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके बारे में, आपको डेट ऑफ बर्थ, आपके एग्ज़ाम सिटी का प्रेफरेंस, अगर आपसे जो है एग्ज़ाम क्रैक हो जाती है तो इंटरव्यू का सिटी, फिर जॉब लोकेशन आप कौन सा चाहते हो, फिर जॉब लोकेशन आप कौन सा चाहते हो, उसके बाद एड्रेस का डिटेल और आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल जो है आपको पर्सनल डिटेल में फिल करनी होगी। तो अभी जो है मैं ये सारी डिटेल यहाँ पे फिल करूँगा। तो जैसे ही आपका ये सारा डिटेल फिल करके हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। उसमें आप देख सकते हो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देना है वो ये चीज़ रहेगी, जिसमें आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, फिर आपका कैटेगरी, उसके बाद आपके एग्ज़ाम सिटी का प्रेफरेंस, इंटरव्यू सिटी का प्रेफरेंस, फिर सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपके जॉब लोकेशन, फिर आपका पर्सनल डिटेल जो है वो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको और एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है आपका डिटेल बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। मोस्टली फॉर्म में ऐसा होता है कि लास्ट में जाके जो है आप आपके ये सारे डिटेल को है चेंज नहीं कर सकते हो। पर अभी जो है यहाँ पे जैसे आपने पर्सनल डिटेल आपका फिल कर दिया है, उसके बाद आप जो है आप कुछ भी डिटेल को एडिट नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपका पर्सनल डिटेल फिल हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी जो है आपको आपके क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और फिर पेमेंट करना है, फिर आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। तो जैसे ही आप क्वालिफिकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसमें जो है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन जो है 10th, फिर डिप्लोमा, फिर ग्रेजुएट, ऐसा एक एक करके तीनों डालना है। और जैसे ही आपका एक फिल करके हो जाएगा उसके बाद आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सेकंड फिल करके हो जाएगा उसके बाद आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। और ऐसे ही करके आपको जो है तीनों भी डिटेल यहाँ पे फिल करने हैं, आपके 10th के, फिर या फिर 12th या फिर डिप्लोमा, फिर डिग्री के। उसके बाद अगर आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस होगा तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे नीचे डालना है। तो जैसे ही आपका ये सारा डिटेल फिल करके हो जाता है तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये जो है ये डमी डिटेल है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे अपलोड करने के टाइम ऐसा ऊपर ऊपर से बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर यहाँ पे बोर्ड के बारे में पूछा है तो महाराष्ट्र में कौन सा बोर्ड वो आपको पूरा लिखना है। अगर यहाँ पे आपके ग्रेजुएट का यूनिवर्सिटी पूछा है तो कौन सा वो आपको यहाँ पे क्लियरली लिखना है। फिर जैसे आपका क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करके हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड में सारे ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो रहेगा, फिर सिग्नेचर रहेगा, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, फिर 10th 12th और फिर आपके जो अंडर ग्रेजुएट है उसका सर्टिफिकेट। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम एक चीज़ का ध्यान देना है, स्पेसिफिकेशन जो होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपका फ़ोटो रहेगा उसका फॉर्मेट जो है सिर्फ जेपीजी ही रहना चाहिए। फोटोग्राफ का साइज़ 50 KB टू 100 KB के बीच में होना चाहिए। फोटोग्राफ का डायमेंशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर सिग्नेचर का साइज़, सिग्नेचर का डायमेंशन, और जैसे आप आपका सर्टिफिकेट कोई अपलोड कर रहे हो तो वो भी 50 KB टू 300 KB के अंडर ही होना चाहिए। और जैसे ही आप एक एक सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे वो नीचे सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे आप एक एक डॉक्यूमेंट ऐड करते जाओगे आपको यहाँ पे एक एक दिखते जाएगा नीचे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करके आपको पेमेंट करना होगा। और जैसे आपका पेमेंट करके हो जाता है उसके बाद आप जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म को सेव करके आपके मोबाइल में या फिर पीसी में रखना, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपको आगे जाके बहुत यूज़ में आएंगे। आपको इसके रिलेटेड और कुछ भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम जो है आपको इसका आंसर देने का ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू।